ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड सेक्स। प्रेगनेंसी का सेक्स से क्या तल्लक है, इस पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर उसके अलावा प्रेगनेंसी के बाद एक रिज़ल्ट होता है बच्चा, कि बच्चे के बाद जो है वो सेक्स की पोजीशन क्या बनती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंसान के पास होगा तो इंसान जो है वो बेहतर तरीके से अपने सेक्सुअल रिलेशंस को मेंटेन कर सकता है। प्रेगनेंसी जो है, जब इस औरत को, पहली बात ये कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिनोमेना है जो कि लाइफ में आता है। जब प्रेगनेंसी औरत को हो जाती है तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, जो पहले 3 महीने होते हैं, उनमें आमतौर पे लोगों में एक उल्टी की कैफियत आ रही होती है, कोई चक्कर से आ रहे होते हैं, कुछ कमज़ोरी सी हो रही होती है। तो जो सेक्स के लिए जो दिल होता है वो औरतों का आमतौर पे कम हो जाता है। यानी कि कुछ लोगों का, औरतों का बढ़ भी जाता है, लेकिन ये आमतौर पे देखा गया है कि ये कुछ उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि तबीयत जो है वो उसमें सिकनेस होती है। फिर आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये सिम्टम्स जो है ना कम हो जाते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि वैसे तो जो रिसर्चेज हैं वो मिक्स रिजल्ट बताती हैं कि कुछ औरतों में जो लिबिडो है, सेक्स है, वो ऊपर चले जाता है और कुछ औरतों में डाउन हो जाता है। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इस पीरियड में अक्सर लोगों को, औरतों का सेक्स जो है वो पहले से बेहतर हो जाता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। फिर आ जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में औरत का जो ना वो एक्चुअली पेट शेट निकलना शुरू हो जाता है, उसकी बॉडी भी मोटी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और ब्रेस्ट जो हैं उनमें भी कुछ पेन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से वजाना जो है उसमें भी कुछ मसले आ जाते हैं, ड्राइनेस का मसला आ जाता है। फिर उसके औरत का जो ऑर्गेज्म होता है वो भी कम हो रहा होता है। तो आमतौर पे जो जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें जो सेक्स है वो फिर कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली उसकी रीज़न नज़र आती है। फिर डर भी होता है कि पेट के ऊपर बंदा सवार हो जाएगा तो बच्चे के ऊपर सवार हो जाएगा, तो बच्चे को ना कुछ हो जाए, तो और लोग जो है वो सेक्स को अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी रीज़न्स क्या हैं कि जैसे मेडिकल रीजंस हैं कि ब्लड वगैरह बहुत ज़्यादा आया होता है पेल्विस के अंदर। फिर कुछ यूटीआई भी हो सकती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकती हैं, कुछ फंगस का अटैक भी हो जाता है औरतों के ऊपर, ठीक है। कमर में दर्द वगैरह भी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्टम्स जो हैं, ख़ास तौर पे स्ट्रेस वगैरह बहुत बढ़ जाता है कई औरतों में। कई औरतों में डिप्रेशन का अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो ही ये प्रेगनेंसी आती है तो उनकी जो बीमारियां होती हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इवन साइकोसिस है, ये बड़े वर्स हो जाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल रीजंस जो हैं, जो मैं बता रहा हूँ, जो औरतों में सेक्स जो है ना वो कम हो जाता है। लेकिन असल बात जिस पे मैं टॉपिक बताना चाह रहा हूँ कि सेक्स जो है ये इंसान की बड़ी असेंशियल चीज़ है। इसका कायम रहना आपके तल्लकात के लिए बड़ा ज़रूरी है। हमने ये भी देखा है कि लोग जो ना जो ही प्रेगनेंसी होती है वो बिल्कुल औरत से किनारा कश हो जाते हैं। कई लोग तो लड़कियों को अपने घर में ले जाती हैं। तो क्या होता है कि वो बंदा जो है वो आइसोलेटेड फील करता है, वो कहीं मुंह मारना शुरू हो जाता है। और हमने बहुत केसेस देखे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हस्बैंड जो है वो कहीं और इन्वॉल्व हो गया। तो सेक्स का कायम रहना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपका इमोशनल अटैचमेंट जो है ना वो मियाँ बीवी की कायम रहे, उनमें रिलेशन में जो है वो बिगाड़ ना आए। तो सेक्स का इन जनरल जो है हम मना नहीं करते सेक्स में, अनलेस के पेनिट्रेटिव सेक्स, यानी कि जब इंटरकोर्स का सेक्स हम मना भी कुछ ख़ास कंडीशंस में ही करेंगे। मिसाल के तौर पे थ्रेटेंड अबॉर्शन है, या अबॉर्शन होने का डर है, कोई ब्लड आ रहा है, या प्लेसेंटा प्रीविया होता है, प्लेसेंटा नीचे लग जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है।
तो ये चंद एक चीज़ें होती हैं। या कुछ औरतों में अबॉर्शन बार बार और होता है तो स्टिच अप करते हैं सर्विक्स को, तो उस सूरत में हम मना करते हैं कि आप पेनिट्रेटिव सेक्स ना करें, मतलब आप अंदर ना डालें। लेकिन फिर मैं एक बात अहम पे आऊँगा कि पेनिट्रेटिव सेक्स इंटरकोर्स ही सेक्स नहीं है भाई। प्यार करना भी तो सेक्स है, किस करना भी तो सेक्स है, फोर प्ले भी तो सेक्स है, मसाज भी तो सेक्स है, कोई डर्टी टॉक है ये भी तो सेक्स है। तो आपने जो सेक्स की जो मरवजा चीज़ जिसे लोग इंटरकोर्स कहते हैं उसकी पीछे हटा देना है। अगर आपको मना किसी ने कर दिया है, ठीक है, तो आप बाकी का सेक्स करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो है वो तल्लक में उसमें गर्म जोशी जो है ना वो आपकी कायम रहेगी। अच्छा, लेकिन बहरहाल ये है कि कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो चाहिए होती हैं कि जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर आ गया है तो आप चाहते हैं कि बच्चे के ऊपर प्रेशर ना पड़े, तो आप क्या है कि कुछ पोजीशंस हैं जैसे कि आप मेल फीमेल ऊपर ना आए मेल, ठीक है ना, आप क्या करें, आप फीमेल मतलब जैसे ये है, ये मेल पीछे आ गया, इसे हम कहते हैं स्पून पोजीशन। तो स्पून पोजीशन में सेक्स जो है वो बिल्कुल सेफ होता है कि फीमेल जो है वो करवट के बाल होती है, अपने घुटनों को मुंह की तरफ लेके जाती है और इंसान पीछे से पेनिट्रेट करता है, ठीक है। इसके अलावा भी पोजीशंस हैं, जैसे वो टी पोजीशन है, उसमें बिल्कुल सेफली आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर वगैरह नहीं बनता। कई लोग को डर होता है कि नहीं वो पीनस है, वो नफ्स है, वो टकराएगा, बच्चे को डैमेज होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसके आगे बड़ी प्रोटेक्शंस होती हैं, म्यूकस प्लग होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो वो कोई इतने लंबे नहीं होते कि वो जाके कोई डंडे कोई हथौड़े बरसाएगा बच्चे के सर के ऊपर, कोई ऐसा मसला जिनके वो डर नहीं होता। और कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि पता नहीं शायद जो सीमन है, सीमन के अंदर वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं, उससे वो अबॉर्शन ना हो जाए। बल्कि आपको तो मैं बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया में तो यानी कि वो 9 मंथ तक वो इंटरकोर्स का कहते भी हैं, और बल्कि डिलीवरी से एक दिन पहले मियाँ बीवी को इकट्ठे करते हैं और इंटरकोर्स करवाते हैं। वो कहते हैं कि इससे जो है ना डिलीवरी वो आसान हो जाती है। अब थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा जब बच्चा पैदा हो जाए और उसके बाद सेक्स, यानी कि ये बहुत अहम होता है। अब बच्चा पैदा हो गया है तो आपको पता है उसके बाद वो ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो हमारी जो ट्रेडिशन है वो उसमें छिले का कंसेप्ट है, तो वो कहते हैं कि छिले तक आप जो है ना वो सेक्स नहीं करें, और ये बिल्कुल तकरीबन ये बात साइंटिफिकली ठीक है। ब्लड भी आना कम हो जाता है और ड्राइनेस आ जाती है, लेकिन जनरली फिर भी आम तौर पे ये देखा गया है कि 3 महीने के अंदर लोग तकरीबन 90% जो लोग हैं वो सेक्स जो है वो दोबारा उसको स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है, यानी कि इसके बाद पोस्टपार्टम पोजीशन जिसे हम कहते हैं, उसमें औरत के अंदर जो कोई दूध पिला रही होती है तो प्रोलैक्टिन लेवल हाई होता है, वजाना को ड्राई हो जाता है, तो आमतौर पर सेक्स की जो ख्वाहिश है वो औरतों में कम हुई होती है। फिर उनका जिस्म भी बेढंगा हो जाता है, ब्रेस्ट भी ब्लैकिश हो जाते हैं, निप्पल जो हैं वो बच्चे की मलकियत में चले जाते हैं जो कभी बंदे की मलकियत में होते हैं, तो वो भी बंदे को एक नुकसान सा फील होता है। तो ये जो बच्चा और बच्चा जो है ख़ुद भी बड़ा डिमांडिंग होता है, वो भी रात को चीखता चलाता है, बना करता है। तो बच्चा पैदा होने के बाद आमतौर पे जो सेक्स का जो है वो कम हो जाता है लोगों में जोश। लेकिन इन एनी केस मैंने बताया है कि आप सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्स को यानी कि इंटरकोर्स को सेक्स ना समझें, बाकी का लव मेकिंग जो है वो आप उसमें इजाफा कर दें। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि बच्चा होने के बाद आप थोड़ी प्रोटेक्शन रखें, यानी कि बच्चा ताकि आगे पैदा ना हो, क्योंकि फ़ौरन प्रेगनेंसी से मसला बन जाता है। भारत में तो कॉपर टी वगैरह रख देते हैं, चलो जी कॉपर टी के अलावा आप वैसे भी कॉन्डोम वगैरह यूज़ करके यानी कि शुरू में प्रेगनेंसी को अवॉइड करें जब तक कि औरत जो है वो पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाती। तो जनरली लोगों में मिथ है कि शायद सेक्स जो है जो ही प्रेगनेंसी अनाउंस हुई उस दिन सेक्स ख़त्म हो गया, तो ये बातें बिल्कुल गलत हैं।
इससे जो मेंटल हेल्थ है औरत की और औरत की जो फीलिंग है प्रोटेक्शन की और अटैचमेंट है मर्द की, वो कम हो जाती है। इसको आपने मेंटेन रखना है, लेकिन विद सम प्रिकॉशंस। उसमें आप डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। लोग प्रेगनेंसी में हर किस्म का मशवरा देते हैं, ये खाओ, ये पियो, ये पहनो, ऐसे सो, एड़ी वाली जूती नहीं पहननी, ये नहीं करना। वो सेक्स के मतलब जो है कोई गाइडलाइन नहीं देता, ना कोई डॉक्टर देता है, कोई ना कोई नर्स देता है। तो इसलिए आपका पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में आपने सेक्स करना है तो फिर कैसे करना है, इसके मतलब जो गाइडलाइन है वो आप लें, डॉक्टर को मजबूर करें कि आपको बताएं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।